Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and today we will discuss about urbanization, cause of urbanization and effect of urbanization. So let's start with meaning of urbanization. Urbanization is one of the common characteristics of economic development. With the gradual growth of the economy, the process of urbanization depend on the shift of surplus population from rural to urban areas along with the growth of some industries urban centers. अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण या शहरीकरण। तो अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के लिए। तो नगरीकरण या शहरीकरण एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आर्थिक विकास के लिए। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहती है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण जनसंख्या है, वो शिफ्ट करती गई कहाँ से? रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ। ठीक है, और इसी को हम अर्बनाइजेशन, नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। मतलब कि गांव से नगर बनने की प्रोसेस को नगरीकरण कहा जाता है। अब शहरीकरण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के लोगों का एक मूवमेंट होता है और इसी का परिणाम क्या होता है? शहरों का विकास होता है। यह एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदल दिया जाता है। और एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जो होल वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड के लगभग सभी हिस्सों में घटित होती है जहाँ पे लोगों का या जहाँ पर इंसानों का निवास होता है या जहाँ पर इंसान लोग निवास करते हैं। Definition of urbanization. According to Louis Wirth, urbanization is a process of extension or accentuation of the mode of life characteristics of a city. Next is, according to Kingsley Davis, urbanization is the switch from spread out to concentrations pattern of human settlement. Now, cause of urbanization, यानी कि urbanization के कारण क्या क्या हैं? First is इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। जो सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है? औद्योगिकरण है। मतलब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, ठीक है, मोर एंड मोर पीपल जो थे वो बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया से यानी ग्रामीण एरिया से अर्बन एरिया पे आते गए। और ये जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है हर जगह देख सकते हैं, किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री में। मतलब क्या है कि हर जगह हो रहा है अर्बनाइजेशन। ठीक है, किसकी वजह से? औद्योगिकरण की वजह से। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है कि जो हमारा अर्बन एरिया होता है, जो हमारा ग्रामीण एरिया होता है, जो हमारा अर्बन एरिया होता है, जो हमारा शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ नई टेक्नोलॉजी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, बेटर हॉस्पिटल है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। तो जो मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये एक बहुत बड़ा कॉज है किसका? अर्बनाइजेशन का। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। मैनी सोशल फैक्टर्स सच एज अट्रैक्शन ऑफ सिटीज़, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कई ऐसे सोशल फैक्टर होते हैं जैसे शहरों का आकर्षण, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ यानी कि शैक्षिक सुविधाएं। तो इस तरह की आवश्यकताओं जो होती हैं, इस तरह की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, लोगों को शहरों की ओर माइग्रेट करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, जिससे कि लोग क्या होते हैं, शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसर। रूरल सेक्टर में लोगों को क्या होता है, मेनली जो उनका जो उनकी जो आजीविका होती है, उनकी जो रोज़ी रोटी होती है, उसके लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके लिए क्या उनको खेती पर या कृषि पर डिपेंड रहना पड़ता है। और जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है टोटली मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि सूखे की स्थिति पड़ जाती है या नेचर के एलामाइट्स कुछ भी आपदाएँ आ जाती हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है किसका? अर्बनाइजेशन का। नेक्स्ट इज रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ग्रामीण शहरी परिवर्तन।
देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ना कि केवल शहरों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि हो क्या रहा है कि रूरल जो कम्युनिटी है शहरी कल्चर को अपना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे गांव के लोग जो हैं, जो ग्रामीण लोग भी क्या है, शहरी लोगों की जो संस्कृति है, जो कल्चर, उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है किसका? अर्बनाइजेशन का। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन की, कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, किसके? अर्बनाइजेशन के दो इफेक्ट हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और एक होता है नेगेटिव इफेक्ट। तो अभी हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट की। तो फर्स्ट इज़ माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज़, यानी कि क्या है, जो ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में प्रवास हो रहा है। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट है ये, कि जो गांव के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए, है ना, अच्छी लाइफ के लिए, क्या है, वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन सेंटर, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी कि परिवहन और संचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन फैसिलिटीज़, शैक्षिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये भी एक अच्छा प्रभाव है। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव जो इफेक्ट है वो क्या है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे मेजर प्रॉब्लम सिटीज़, तो होता क्या है कि यह एक प्रमुख समस्या है। क्या? पॉपुलेशन एक प्रमुख समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, लोगों के पास आवास की, यानी कि रहने की समस्या हो जाती है। और होता क्या है, स्लम्स एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी जो बस्तियां होती हैं, लोग उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है लोगों की हेल्थ के लिए भी, और वहाँ पे जो लोग सर्वाइव कर रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या की समस्या एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन का। नेक्स्ट वन इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार का विघटन। जॉइंट फैमिली कैन नॉट बी मेंटेन इन सिटीज़ एन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो होता क्या है कि हाई कॉस्ट के कारण क्या होता है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण क्या होता है कि शहरों में संयुक्त फैमिली का जो लोग रखते हैं, जो जॉइंट फैमिली के संग रहते हैं, तो महंगाई के कारण क्या होता है कि वो अपने परिवार का सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, सही से उनका रख रखाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है, संयुक्त परिवार का एक तरीके से विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, या विघटन हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम सिटीज़, ये भी बहुत बड़ी समस्या है किसकी, सिटीज़ की, शहरों की। बड़े शहरों में लोअर इनकम वाले लोग जो होते हैं वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए या जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये भी वो भी बड़ी समस्या है कि जो जीवन यापन की जो लागत होती है काफ़ी महंगी होती है, जिससे वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंक्रीज इन क्राइम रेट्स, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होता है, तो अपराधों की भी संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि मर्डर है, चीटिंग है, पिक पॉकेटिंग है ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो घटनाएं होती हैं, सब जो क्राइम होता है, ये कहीं ना कहीं शहरों में एक आम घटना बन कर रह जाती है। ये छोटी मोटी बातों में, ये जो अपराध होते हैं ना, छोटे मोटे अपराध उसको माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होता है अर्बनाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट इज पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण की समस्या। अब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, अर्बनाइजेशन क्यों हुआ, औद्योगिकरण के कारण हुआ। तो बहुत सारी मिल्स हैं, फैक्ट्री हैं, है ना, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उसकी वजह से भी क्या है कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्या है, वो पोल्यूशन की समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम के अंदर इसको हम ले सकते हैं कि जो प्रॉब्लम पोल्यूशन है, ये भी क्या है, अर्बनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स तनाव, बहुत तनाव होता है शहरी जीवन में, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि उनकी इनकम अच्छी नहीं है, या फैमिली बड़ी है तो उनका सही से वो पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
तो कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन या शहरीकरण से बचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लगातार लोग माइग्रेट हो रहे हैं गांव से शहर की ओर, तो इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, शहरीकरण के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको हम कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।